व्यक्ति था जो रेलवे में नौकरी करता था। तो जब वो 60 वर्ष का हो गया तो रिटायर हो गया। तो उसने ये सोचा कि भाई मैंने ज़िंदगी भर रेलवे की नौकरी की है, तो चिल्लमपों के बीच में ही रहा हूँ, आवाज़ें तरह तरह की, रेलगाड़ियाँ विभिन्न तरह की आवाज़ें करती है। तो उस वजह से उसकी जो जीवन था उसका वो इस शोरगुल में बीता। तो अब उसने ये तय किया कि क्योंकि अब जो है वो नौकरी से रिटायर हो गए हैं, तो कोई ऐसी जगह पे जाके रहें जहाँ ये शोरगुल बिल्कुल भी ना हो। तो उन्होंने दूर एक गांव में नया घर खरीदा और वहाँ वो रहने लगा शांति से। उसने ये सोचा कि अब मैं यहाँ पर जो बची हुई ज़िंदगी है वो शांति से गुजारूंगा। पर सुबह सुबह उसने देखा कि जिस घर में या जो घर उसने नया लिया था उसके पास से एक कच्चा रास्ता जाता है और उस रास्ते से स्कूल के बच्चे स्कूल जाते हैं। स्कूल हालांकि थोड़ी दूर थी, पर क्योंकि बच्चे वहाँ रास्ते से जाते थे तो आपस में, क्योंकि 10-20 बच्चे इकट्ठा जाते थे, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ें करते हुए जाते थे, खेलते हुए जाते थे। तो उस व्यक्ति को लगा कि ये तो मामला और गड़बड़ हो गया, मैं तो शांति की तलाश में यहाँ आया था। अब सुबह स्कूल लगे उस समय ये लड़के फिर से आवाज़ करते हुए जा रहे हैं, और जब छुट्टी होती है तो फिर से जोर ज़बरदस्ती आवाज़ करते हुए जा रहे हैं। अब उसने सुबह सुबह जब वो बच्चे आवाज़ें करते हुए जाते हैं तो उसने बच्चों को मना करना शुरू किया कि देखो भाई, मेरे घर के पास से जाओ, तब किसी तरह की आवाज़ मत करना। पर बच्चे तो बच्चे हैं, वो कैसे मानते हैं। खेलने से वो तो रुक नहीं पाते, उनका तो मन खेलने में लगा रहता है। तो उनके जो कहने का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और बच्चे पहले की तरह, इवन कुछ जो शरारती बच्चे थे वो तो और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हुए वहाँ से जाने लगे। तो उस व्यक्ति के सामने ये समस्या खड़ी होगी कि उसने जो पैसे थे वो लगा करके नया घर खरीदा शांति की तलाश में, पर शांति तो वहाँ भी नहीं मिली। अब वो क्या करे। उसने क्या किया, एक दिन बैठे बैठे एक तरकीब सोची और बच्चों से, जो बच्चे वहाँ से जाते थे, उन सब को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई तुम जब यहाँ से निकलो ना, तो अभी जो आवाज़ें करते हो वो आवाज़ें कम है, तुम यहाँ से निकलो तो जोर जोर से आवाज़ें करते हुए निकलो, और इसके बदले में मैं तुम्हें 10 रुपये रोज दूंगा। अब बच्चों को लगा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, रोज 10 रुपये, यहाँ से 5-10 सेकंड एक मिनट के लिए तो आवाज़ें करनी पड़ेगी, कर लेंगे जोर जोर से और यहाँ से निकल जाएंगे, फिर 10 रुपये मिल जाएंगे, तो वहाँ जो है अच्छी तरीके से कुछ खा पी लेंगे। अब बच्चे जब भी वहाँ से जाते हैं तो जोर जोर से चिल्लाते हैं, वापस आते वक्त फिर जोर जोर से चिल्लाते हैं, और बदले में वो व्यक्ति उन्हें 10 रुपये दे देता है। कुछ दिनों तक ये बातें चली या ये घटना चली, 15-20 दिन निकल गए। अब उस व्यक्ति ने फिर से उन बच्चों को बुलाया और बुला करके कहा कि भाई ऐसी बात है, तुम चिल्लाते तो बहुत अच्छा हो और अच्छा काम कर रहे हो, पर अभी मैं तुम्हें 10 रुपये नहीं दे सकता, बल्कि मैं तुम्हें रोज के 5 रुपये ही दूंगा। अब कुछ बच्चे तो उदास हुए कि यार 10 रुपये ठीक थे, 5 रुपये में इतना कौन चिल्लाए। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा ठीक ही तो है यार, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही, अपन तो वैसे ही हंसते हुए खेलते हुए कूदते हुए यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा ही, अपना नुकसान क्या है, 5 रुपये मिल रहे हैं वो भी अच्छी बात है। और बच्चों ने हामी भर दी कि ठीक है, हम 5 रुपये में भी आपके लिए आवाज़ें करते हुए निकलेंगे। अब 5-10 दिन और बीत गए, ऐसे ही आवाज़ें करते हुए बच्चे फिर से जाने लगे। 10 दिन बीतने के बाद उस व्यक्ति ने फिर से बच्चों को बुलाया और कहा, बच्चों तुम आवाज़ें तो अच्छी करते हो, हालांकि पहले जैसी तो नहीं करते हो, लेकिन फिर भी अच्छी आवाज़ निकालते हो, पर अब मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि आपको 5 रुपये दे सकूं, अब मैं आपको सिर्फ 2 रुपये दूंगा। अब कुछ बच्चों को लगा कि ये तो बड़ी नाइंसाफी है, कहाँ तो 10 रुपये मिलते थे, फिर 5 रुपये किए और अब तो सिर्फ 2 रुपये मिलेंगे। ऐसे करते करते कहीं ये बूढ़ा पैसे देने ही बंद ना कर दे। लेकिन फिर कुछ जो साथ में बच्चे थे आशावादी, उन्होंने समझाया कि भाई 2 रुपये मिल ही रहे हैं, थोड़ी बहुत आवाज़ जितनी भी होगी उतनी करेंगे। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब 2 रुपये में बच्चे आवाज़ें करते हुए निकल रहे हैं, पर जो 10 रुपये में चहकते चिल्लाते कूदते बच्चे जाते थे, वैसी आवाज़ें अब नहीं करते थे। आधे मन से थोड़ी बहुत आवाज़ें निकाल देते थे, थोड़े बहुत हल्ला गुल्ला शोर मचा देते थे,
और बदले में उनको आते जाते के 2 रुपए मिल जाते। अब 5-10 दिन और बीत गए। 5-10 दिन के बाद उस व्यक्ति ने फिर से बच्चों को बुलाया कि भाई बच्चों, ऐसी बात है, तुमने अब चिल्लाना भी थोड़ा कम कर दिया है, खैर कोई बात नहीं, पर अब मैं सिर्फ आपको 1 रुपया दूंगा चिल्लाने के लिए। मेरे पास पैसों की कमी हो गई है, इसलिए मैं केवल आपको 1 रुपया ही दूंगा चिल्लाने के लिए। अब ज्यादातर बच्चे हैं वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उनको लगा कि ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, कहां 1 रुपये और कहां 10 रुपए, 1 रुपये में भला हम कैसे चिल्लाएं। पर 1-2 लड़कों ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, 1 रुपया मिल रहा है तो कुछ न कुछ कर लेते हैं। तब बिल्कुल आधे मन से अनमने ढंग से बच्चे फिर से जो है वो बातें करने लगे और वहां घर से निकलने लगे। आते जाते कभी 1 रुपया ले लेते थे, कभी नहीं भी लेते थे कि 1 रुपये का क्या लेना। 5-7 दिन और निकले और इस बार उस व्यक्ति ने फिर से बच्चों को बुलाया और बुला करके कहा, बच्चों, आवाजें तो तुम बहुत अच्छी करते हो, पर अब मेरे पास आपको देने के लिए 1 भी रुपया नहीं है, मैं किसी भी तरह से आपको पैसे नहीं दे सकता। सब बच्चे नाराज हो गए कि नहीं, ऐसे हम बिना पैसे तो आवाजें नहीं करेंगे। और अब बच्चों ने एकता करी, सब ने इकट्ठे होकर कहा कि अब इस बुड्ढे के घर के पास जब हम निकलेंगे ना, बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे। इसने पैसे देने बंद कर दिए तो हम भी आवाज नहीं करेंगे, चुपचाप निकलेंगे। अब वो बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं, जैसे ही उस व्यक्ति का घर आता है तो एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल चुपचाप वहां से निकल जाते। वापस आते वक्त भी यही बात का ध्यान रखते और एक दूसरे को समझाते कि देखो, बात मत करना, बिल्कुल भी आवाज मत करना। इस व्यक्ति ने अपने को पैसे देने बंद कर दिए तो हम भी क्यों बात करें भाई, चिल्लाएंगे ही नहीं। और इस तरह से उस व्यक्ति के मन की बात पूरी हो गई। यानी वो चाहता था कि वो शांति से रहे, उसके पास कोई भी आवाज करने वाला ना हो, तो उसने बुद्धि से काम लिया और जो है शांति से अपना जीवन बिताया।